देखो समझाते हैं। 1/2 दिया है, अरे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इतना लिख लो पहले। चलो तीसरा चौथा देखते हैं। 1/2 दिया है और 2 में कितना दिया है? 2/3 दिया है ना। इसका हर क्या है बबुआ बताइए? हर बराबर है 2,3 ना, 2,3। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम हर का एलसीएम, यानी कि 2,3 का एलसीएम तो कितना आएगा? 2,3, 2 गुना 3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के कितना आ गया? 6। अब लिखेंगे 1/2 और 2/3। यहां पे क्या लिख देंगे अब? 6, 2 का पढ़ा क्या पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 हाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 3 और 3 का पढ़ा क्या पढ़ेगा कि 6 आएगा? 2 और 2 दूनी के 4। ये हो जाएगा 3/6 और 4/6। आए समझ में? दूसरा में क्या था? 7/3, 8/5। 7/3 और 8 हर क्या है इसका बताओ? 3,5। हर क्या हुआ इसका? 3,5 का एलसीएम निकालोगे तो 3,5 कटेगा नहीं, 3 गुना 5। अपस्ती क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15। अपस्ती यही लिखेंगे 7/3 और 8/5। एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, 7 5 35, पस्ती यही 15 और 3 के 24 और ये हो जाएगा 35/15, 24 आंसर। आया समझ में? मत उतारो। हाँ हाँ, तीसरा, ये तीसरा था। अब देखो पांचवा देखते हैं। अब कभी कभी क्या करता है, 3 को दे देता है। 1/2, 2/3 और 3/4। 1/2, 2/3 और 3 में 3 को दे देता है। कोई घबराने वाला बात नहीं है। इसमें को गो हर है तो हर बराबर हो जाएगा 2, हर हो गया इतना। अब लेंगे हर का एलसीएम, यानी कि 2, 3, 4 का प्रोसेस वही रहेगा, बस आई 2 को बनाए 3 को बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हो जाएगा 2, 3, 4। 2 से कटेगा 1, 3, 2। यह हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2। 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के कितना आ गया बच्चों? 12। तो 1/2, 2/3 और 3/4। और नीचे क्या लिखेंगे? 2 का पहाड़ा कौन ही पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 6 में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा? 6। 3 का पहाड़ा कल ही पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 4 और 4 दूनी के क्या हो जाएगा? ये 8। 4 का पहाड़ा कौन ही पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 3 और 3 के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/12, 8/12 और 9/12 हो गया। समझ में आ गया किस बना? अब 2 गोल आए चाहे 3 गोल आए चाहे 4 गोल आए, बना दोगे? हाँ चलो एक और समझाते हैं, 4 गोला समझाते हैं। अब मान लो रहे 2/5, 1/2, 3/4 और 1/5। अगर हर बराबर रहता शुरू में तो हमें ये करने का जरूरत नहीं था।
हर बराबर नहीं ना है, बोलोगे है, दो को बराबर है, दो को बराबर है, दो को बराबर नहीं ना है, सबको बराबर करना पड़ेगा ना। प्रोसेस वही रहेगा, जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा। हर क्या है इसका, 5 2 4 5, 5,2,4,5 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5,2,4,5 कटेगा 5 से 1 2 4 1, 2 से भी कटेगा 1 1 2 1, ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20। एलसीएम कितना आ गया बबुआ, 20। तो लिखेंगे 2/5, 1/2, 3/4, 1/5। एलसीएम क्या ले लेंगे, 20। एलसीएम क्या ले लेंगे, 20। अब बताओ 5 का पहाड़ा को वाली पढ़ेगी 20 आए, 4 में 2 से गुना होगा, 4 दूनी के 2 का पहाड़ा को वाली पढ़ेगी कि 10 आए, 20 आए, 10 10 में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा 10, 4 में कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 आए, 5 5 3 में गुना होगा, और 5 का पहाड़ा कितना ले पढ़ेंगे 20 आए, और 4 में 1 से गुना होगा। अब लिखा जाएगा 8/20, 10/20, 15/20, 4/। कितना आसान है ना, समझ आया, बुझाएगा कैसे बना, बोलो, चलो बना लो। अब अपने से बनाओ, 3/8, 5/4, क्वेश्चन नंबर है 6 7 है 8, 9/8, 1/4, 9, 6/5, 1/2, 10, 6/3 और 2/4। चलो सब लोग बनाओ इसको। 8 हर इसका हो जाएगा 8,4, 8,4 का एलसीएम 8,4, 4 से कटा दो 2,1, एलसीएम बराबर आ जाएगा 4 गुना 2 8, एलसीएम कितना आ गया 8। लिखेंगे 3,8, 5/4, एलसीएम हो जाएगा 8, 3, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 3/8 और 10/8। इसका हर क्या क्या है बबुआ, ये हरवा है जी, तो एलसीएम एलसीएम सब तो ये ना आएगा हो, आए सब वह है, ये सब ना आएगा, आ गया। लिखेंगे 9/8 और 1/4, एलसीएम हो जाएगा 8, 9, 4 दूनी के 8, 9/8 और 2/8। आंसर है कौन है रे चंद्रा, इसमें हर क्या है बताओ, 5, तो 5,2 का एलसीएम 5,2, एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10,
तो ये हो जाएगा 6/5 कॉमा 1/2। एलसीएम 10, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 2 5 10, यह जाएगा 12/10 और 5 आगे बराबर। बुझा रहा कैसे हो रहा है? इसका हर क्या हो जाएगा? 3,4। तो 3,4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3,4। 3 गुना 4, 3 चौके 12, 6/3 और 2/4। एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 6 चौके 24 और 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6। ये हो जाएगा आपका 24/12 और 6/12। बुझाया कैसे हुआ? बना लो। आ जाएगा ना बनाने। अब चलते हैं हम लोग असमानवारी हर भिन्न। दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर बराबर नहीं हो उसे असमान हर वाले भिन्न कहा जाता है। मतलब बहुत सारा भिन्न रहेगा जिसका हर बराबर नहीं है उसे असमान हर वाला भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/2 और 1/3, ये दोनों का हर बराबर नहीं है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? असमान हर वाला भिन्न। बोलो, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनके हर बराबर नहीं हो उसे असमान हर वाले भिन्न कहा जाता है। हर बराबर रहेगा तो समान हर वाला, अब बराबर नहीं रहेगा तो असमान हर वाला। बराबर रहेगा तो समान हर वाला, अब बराबर नहीं रहेगा तो असमान हर वाला। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है अवरोही क्रम। दो गो क्रम पढ़ना है, एक अवरोही और दूसरा पढ़ना है आरोही। एक अवरोही और दूसरा पढ़ना है आरोही। अवरोही बताओ, बढ़ते क्रम होता है कि घटते क्रम होता है? अवरोही घटते क्रम होता है। आरोही जो होता है, जो आरोही होता है, ये घटते क्रम नहीं होता, ये बढ़ते क्रम होता है, ये घटते क्रम होता है। समझ में आ जाएगा? तो वही लिखा हुआ है कि दिए गए संख्याओं को जब घटते क्रम में सजाया जाएगा तो अवरोही क्रम कहलाएगा। चलो बताओ, आप लोग जो पढ़ रहे हो, पहले पहला में थे, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठवां में आ गए, तो आप लोग अवरोही क्रम में चल रहे हो कि आरोही क्रम में? आरोही क्रम में, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई का क्लास धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है। अब बताओ, आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाते हो ना, तो वो अवरोही क्रम में होता है कि आरोही क्रम में? अवरोही क्रम में। क्यों? शुरू शुरू में ढेर रहता है, फिर खाते 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 खत्म हो जाता है, तो घटते रहता है ना। घरे बोड़ा में चाउर खरीद के आया, अब बताओ वो बढ़ते क्रम में रहेगा कि घटते क्रम में? रोज रोज भात बनेगा तो रोज घटने न जाएगा हैं? अब तुम बताओ, गुल्लक में पैसा डालो, तो गुल्लक में पैसा डालो, निकालना मत, तो बताओ बढ़ते क्रम में होगा कि घटते क्रम में? अब बढ़ते क्रम में होगा। पहला दिन 1 रुपया है, 2 दिन के बाद 3 रुपया हो गया, 4 दिन के बाद 8 रुपया हो गया, 9 दिन के बाद 20 रुपया हो गया, तो बढ़ रहा है ना। तो जब बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो आरोही, और घटते क्रम में सजाया जाता है तो दिए गए संख्याओं को घटते क्रम में सजाना ही अवरोही क्रम कहलाता है। बोलो, दिए गए संख्याओं को घटते क्रम में सजाना अवरोही क्रम कहलाता है।
जैसे दिया है 55, 65, 67, 89, 80 को अवरोही क्रम में सजाना है। किन से क्रम में सजाना है? लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। सबसे बड़ा क्या है? 89। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? आंसर है समझ में? अरे कुछ करना है जी, खाली ओकरा के बड़ा लिखना है, फिर ओकरा छोटा, ओकरा छोटा, ओकरा सबसे छोटा, बुझा जाएगा ना? 9, 8, 7, 12, 13, 30, 19, 38 को अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं। चलो बताओ, अब इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम, बोलो क्या हो जाएगा? 38, 30, बहुत बढ़िया, अरे वाह, 9, 8, सातों है, वाह वाह, आंसर वाह, बुझा गया? हैं? बना लोगे अपने से? चलो इतना उतारो पहले, अब देते हैं थोड़ा, बनाओ तो। निम्न को अवरोही क्रम में सजाएं। कौन से क्रम में सजाना है? पहला में दिया है पहला में दिया है 9, 7, 12, 15, 20। दूसरा में दिया है 40, 100, 99, 49, 50। तीसरा में दिया है 12, 16, 30, 31, 18, 11। चौथा में दिया है 90, 88, 98, 75, 85, 50। 4 को दिया है, बना। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम बराबर, पहले क्या लिखाएगा? 20, 15, 12, 9, 7। सही है? 40, 100, बोलो अवरोही क्रम कितना हो जाएगा? 100, 99, 50, 49, 40। अरे कोई दिक्कत है? इसका अवरोही क्रम हो जाएगा आपका 31, 30, 18, 16, 12 और
11। आ जाएगा समझ में। इसका अवरोही क्रम हो जाएगा 98, 90, 88, 85, 75, 50। हो गया? कोई दिक्कत है? आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट आता है, देखो अब ये आरोही क्रम खत्म नहीं हुआ, अब इस टाइप का आएगा। निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। देखो ध्यान से, अब जो ये आएगा ना, ये इस टाइप का कुछ आएगा। निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये भी। अवरोही क्रम में लिखना है ना, अवरोही क्रम में लिखना है ना। अरे तुम क्वेश्चनवा कहाँ दिए हैं अभी? 1/2, 3/4 और 5/2। अब इसको कैसे लिखोगे अवरोही क्रम में? 1/2, 3/4 और 5/2, इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखेंगे कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही।